क्यों बचपन की ये चीजें आजकल नहीं आ रही और ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो इस बंदे को उड़ती हुई प्लेन से कूदना पड़ा। और रनवे के ऊपर ये नंबर क्यों लिखा होता है और क्या चाय पीने से हम सच में काले हो जाते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, भाई आज बिल गेट्स के पास कितना पैसा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, लेकिन आप ये जानकर शायद हैरान हो जाओगे अगर पूरी दुनिया में बिल गेट्स एक कंट्री होते तो उसके पास आज इतना ज्यादा पैसा है कि वो पूरे वर्ल्ड में 37वें सबसे अमीर कंट्री होते। भाई सच में ये काफी अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ये पूरी तरह सच है। नंबर 19, ये काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार एक महिला ने अपने ऑफिस में बॉस की तबीयत खराब हो जाने पर उन्होंने अपना एक किडनी बॉस को डोनेट कर दिया ताकि उसके बॉस की जान बच जाए, लेकिन जब इसका बॉस ठीक हो गया तब उसने ही इस महिला को काम से निकाल दिया क्योंकि इसका कहना था किडनी डोनेट करने के बाद वो रिकवर होने में काफी समय ले रही थी और वो काम पर नहीं आ रही थी। इसलिए कहा जाता है आजकल किसी की हेल्प करना ठीक नहीं। नंबर 18, न्यू जर्सी की रहने वाली एक महिला ने अपने माता पिता पर ही केस कर दिया जिसमें उसका कहना था कि उसके बिना पूछे ही उसके माता पिता ने उसे इस पृथ्वी पर क्यों लाया। और इसके साथ इनका कहना है अगर इसके माँ बाप को इसे जन्म देना था तो उसे एक बार इससे जरूर पूछना चाहिए क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती तो इसमें इसके माँ बाप की गलती है। लेकिन भाई बाद में पता चला कि इन्होंने खुद ही एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये बस एक मजाक कर रहे थे। अब भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये शायद किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। नंबर 17, आप ये नहीं जानते होंगे लेकिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ऐसे काम को कर रहे हो या फिर किसी ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ जाने से आपको डर लगता है और ऐसे में आपका ब्रेन आपको एक सिग्नल देता है कि आपको इसे नहीं करना चाहिए, तो आपको उस काम को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि वो किसी भी खतरे की चीज को पहले ही महसूस कर लेता है और आपको उस काम को करने से रोकता है। तो इसलिए आप कभी भी आपके साथ ऐसा होता है जिसमें आपका दिल नहीं मानता है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। नंबर 16, ये फैक्ट सच में आपको एक मजाक लगेगा। हाल ही में एक बंदे ने एक चलती हुई प्लेन के गेट को ही खोल दिया। जी हाँ, हाल ही में साउथ कोरिया के एशियाना एयरलाइंस के एक फ्लाइट में एक सरफिरे पैसेंजर्स ने फ्लाइट के गेट को ही खोल दिया, लेकिन सही समय पर फ्लाइट को पायलट ने लैंड कर लिया। और जब लैंड के बाद इस आदमी से पूछा गया इन्होंने ऐसा क्यों किया तो इसने बताया कि इसे बैठे बैठे प्लेन में घुटन महसूस हो रही थी, जिसके बाद इन्होंने फ्लाइट के गेट को ही खोल दिया। अब भाई इसके बाद प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा ये तो यही लोग जाने। वैसे भाई अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे अभी दबा देना। नंबर 15, इस फोटो को देखो, इसमें आपको एक नदी के ऊपर नहीं बल्कि इस नदी के बगल में एक पुल नजर आ रही होगी, लेकिन इस फोटो को देखकर आप सोच रहे होंगे इस पुल को नदी के ऊपर क्यों नहीं बनाया गया। तो आपको बता दें इस ब्रिज को साल 1996 में स्पेन के एक होंडुरास में बनाया गया था, लेकिन इसके ठीक 2 सालों बाद वहाँ एक जोरदार तूफान आई और इस नदी को पुल के नीचे से उस पार लेकर चली गई, जिसके बाद से ये पुल बिल्कुल यूजलेस पड़ा हुआ है। नंबर 14, भाई ये जिस आदमी को आप देख रहे हो इसकी जिंदगी समझो 1 मिनट में बदल गई। ये जो आदमी है इसकी उम्र 60 साल है और ये एक मजदूर है जो भर दिन काम करके अपना जीवन चलाता था, लेकिन एक फोटोग्राफर ने इसे अपने साथ ले गया और इसे एक नए कपड़े देकर इसे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए तैयार किया, जिसके बाद जब इसके फोटो को फोटोग्राफर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तब ये कुछ ही दिनों में लोगों के बीच काफी फेमस हो गया। समझो इसकी जिंदगी सड़क छाप मजदूर से कब एक मॉडल में बदल गई पता ही नहीं चला। तो इससे आप सोशल मीडिया की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे कॉमन नाम कौन सा है तो आप में से शायद ये जवाब किसी को भी पता नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद ये एक ऐसा नाम है जो इस दुनिया के सबसे ज्यादा रखे जाने वाले कॉमन नाम है क्योंकि कोलंबियन इंक्लोपीडिया के अनुसार मोहम्मद ये एक ऐसा नाम है जो करीब 150 मिलियन लोगों ने अपने नाम के पीछे लगाया हुआ है और इस तरह मोहम्मद इस दुनिया के सबसे ज्यादा रखे जाने वाले नाम का टाइटल है। नंबर 12, आपको आईफिल टावर के बारे में पता होगा जो अपने स्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में ये चीज पता है आईफिल टावर जो है वो समर के टाइम अपने रियल हाइट से 6 इंच जितना एक्सपेंड हो जाता है, यानी गर्मियों के दिन ये अपने वास्तविक ऊंचाई से 6 इंच बड़ा हो जाता है और जब विंटर आ जाती है तो इसकी ऊंचाई पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर के कारण आयरन एक्सपेंड होने लगता है और इसलिए समर में इसकी हाइट बढ़ जाती है। नंबर 11, भाई आपने एक न एक बार रनवे के ऊपर इस नंबर को जरूर नोटिस किया होगा। तो रनवे के ऊपर ये नंबर क्यों लिखा जाता है तो सबसे पहले ये जो नंबर होता है तो उसका काम एक्चुअली में प्लेन को एक कंपास की तरह डायरेक्शन देना होता है, जिससे अगर किसी रनवे के ऊपर 34 लिखा हुआ है तो वहाँ प्लेन नॉर्थ से वेस्ट की ओर टेक ऑफ और लैंड करेगी। और इसके साथ इसको डायरेक्शन करने के लिए कई अलग अलग नंबर्स का यूज किया जाता है, जिसको अगर मैं समझाने बैठूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। भाई तब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नंबर 10, इस फोटो को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि 1985 में दुबई में किस तरह रेत ही रेत दिखता था, लेकिन इस इमेज को देखो, इस इमेज में आप देख सकते हो कि 1985 से लेकर 2016 तक दुबई पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ 1985 में टोयोटा के अलावा कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन 2016 तक यहाँ कोई भी जगह बिल्डिंग से खाली नहीं बचा, यानी आप कह सकते हो कि बस 30 सालों के अंदर यूएई पूरी तरह से चेंज हो गया। इसलिए भाई ये जरूरी नहीं है कि आज आप जहाँ पर हो सब दिन वहीं रहोगे, बस समय के साथ बदलना सीखो। नंबर 9, आपको डायनासोर्स के प्रजाति ट्राइनासोर्स के बारे में पता होगा, लेकिन आपको इसके बारे में ये बात पता नहीं होगी कि आज के समय ट्राइनासोर्स की सबसे क्लोजेस्ट प्रजाति कौन सी है। तो इसे देखो, इसमें आपको ट्राइनासोर्स के सबसे क्लोजेस्ट प्रजाति चिकन को दिखाया गया है। जो देखो डायनासोर्स के इवोल्यूशन में चिकन किस तरह इसके सबसे क्लोजेस्ट
प्रजाति लग रही है। नंबर 8, क्या आपको पता है इस अर्थ पर एक ऐसी जीव है जिसके पास ना तो कोई दिमाग है और ना ही उसके बॉडी में किसी प्रकार की ब्लड है। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल स्टारफिश जो होते हैं उसके पास कोई दिमाग नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहती है। तो वो कैसे? तो आपको बता दें, इसके शरीर में समुद्री जल को पंप किया जाता है और पानी पीकर ही इसका पूरा बॉडी काम करता है। इसलिए आपने स्टारफिश को मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर ही देखा होगा। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में कितनी किताबें हैं तो भाई आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, लेकिन आपको बता दें साल 2010 में गूगल ने एक बार इसे पता लगाने की कोशिश की, जिसके कुछ समय बाद इसको एक्चुअली में इसका पता तो नहीं चला, लेकिन गूगल सर्च के अनुसार पूरी दुनिया में अप्रोक्स 13 करोड़ से भी ज्यादा किताबें पब्लिश हुई थी। और आपको बता दें ये सिर्फ 2010 तक पब्लिश हुई किताबें हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज तक कितनी बुक पब्लिश हुई होगी। नंबर 6, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन थॉमस एडिसन ने 1876 में एक पेन का आविष्कार किया था जो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक पेन थी। लेकिन ये जो पेन था ये कुछ खास तरह से सक्सेस नहीं था, जिसके बाद इस पेन को साल 1891 में एक नॉर्मल पेन से बदलकर इसे पहली बार बॉडी पर टैटू बनाने के लिए यूज किया गया था, जिसमें एक खास तरह का मोटर लगा हुआ था जो इस पेन के नीडल को ऊपर नीचे करने का काम किया करती थी। लेकिन ये इन्वेंशन धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गया। नंबर 5, आपने आज तक केले खाते वक्त केले को ऊपर से नीचे की ओर पील किया होगा, लेकिन टेक्निकली हमें केले को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर छीलकर खाना चाहिए, क्योंकि बनाना जो होते हैं वो पेड़ से नीचे से ऊपर की ओर उगते हैं और ये धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर मुड़ने लगते हैं और इस तरह इसका मुड़ा हुआ हिस्सा सन के कांटेक्ट में रहता है। इसलिए आप जब भी बनाना खाओ तो उसे आपको नीचे से ऊपर की ओर पील करके खाना चाहिए और ये बनाना खाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। नंबर 4, भाई आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो काफी गरीब होते हैं और ऐसे लोगों के पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं होता है और इस तरह ये लोग सड़क पर ही सो जाते हैं। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसा चर्च है जिसका गेट रात में कभी भी बंद नहीं किया जाता है और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं ताकि जो होमलेस व्यक्ति हैं वो इस चर्च में सोकर अपनी रात गुजार सके। और आपको बिलीव नहीं होगा, ऐसा करने से कई होमलेस लोग इस चर्च में आकर अपनी रात बिताते हैं। नंबर 3, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है। दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट कैमरा है वो आपके पलक झपकाते जितना समय में 10 ट्रिलियन फ्रेम को शूट कर सकता है। जी हाँ, ये कैमरा इतना ज्यादा फास्ट है और आपको बिलीव नहीं होगा ये इतना फास्ट है कि इससे आप लाइट की ट्रेवलिंग को भी स्लो मोशन में आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इससे आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा एडवांस लेवल का कैमरा है। नंबर 2, भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम बचपन में तो खूब खाया करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो गई है। जैसे कि ये 1 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक, मानो बचपन में यही 1 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए आज के कोक से भी बढ़कर थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे कोल्ड ड्रिंक भी मार्केट से गायब हो गई। तो इसे गायब होने की सबसे बड़ी वजह थी इसका गंदा पानी। लोग मानते थे कि इस पाउच वाली कोल्ड ड्रिंक को गंदे पानी से बनाया जाता है, लेकिन अब तक इसे कोई भी साबित नहीं कर सका और ये धीरे धीरे हमारे बीच से गायब हो गई। और इसके साथ ये वाली च्युइंगम जिसका नाम बूमर था, जिसे हम स्कूल से लौटते वक्त खूब खाया करते थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से बंद हो गई, जिसे लेकर एक अफवाह थी कि इसे पीक के चमड़ी से बनाया जाता है और इसे खाने से बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती थी। लेकिन ये सब कितना सच था वो तो नहीं पता, लेकिन इसके मार्केट से जाने की सबसे बड़ी वजह सेंट्रल फ्रूट और सेंट्रल फ्रेश था। इन्होंने अपने च्युइंगम के टेस्ट को समय के साथ काफी चेंज किया, लेकिन बूमर वहीं की वहीं अटकी रही। इसलिए बूमर हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गई, जोक्स अपार्ट, आई मीन चली गई। नंबर 1, आपने एक न एक बार जरूर सुना होगा कि चाय पीने से हम काले हो जाते हैं। तो क्या सच में चाय पीने से हम काले होते हैं? तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब एक मिथ है। लेकिन स्किन कलर को लेकर मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे स्किन का कलर हमारे बॉडी में एग्जिस्ट मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ एक रिसर्च में भी पाया गया कि चाय को हमारे बॉडी से आपस में कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप चाय को सही मात्रा में पियोगे तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन बच्चों के लिए चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए आपको बच्चों को चाय से बिल्कुल दूर ही रखना चाहिए। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देखकर यहाँ तक आ गए हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना और ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।